नेक्स्ट फॉर्मूले हो नंबर 14 तक, इसमें 13 तक, आगे 14 तक ये है कि अगर log a बेस पर x है तो इसका डिफरेंशियल 1/x log a बेस पर ही होगा। साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोज इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोड इनवर्स x का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही सेक इनवर्स x का 1/x√x² -1, और कोसेक इनवर्स x है तो उसमें माइनस हो जाता है, सेम ऐसे ही रहता है। अब देखिए कुछ हुआ, अगर फंक्शन प्लस में है या माइनस में है तो उनका अलग अलग अवकलन होगा। ठीक है, पहले का ये आ गया प्लस हो गया, माइनस चिन्ह यहाँ सा होगा, और फिर दूसरा फंक्शन। अब ये गुणा में, अगर दो फंक्शन गुणा में है तो पहला ऐसे ही है, दूसरे का प्लस किया है, प्लस दूसरा ऐसे ही है, पहले का प्लस किया है, कि पहला ऐसे ही दूसरे का अपकलन प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का अपकलन। अगर भाग में है तो देखो हर में तो हर का स्क्वायर आ गया है, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर क्या देखो पहले हर को लिखा है, फिर ऊपर वाले का अपकलन माइनस, अब ऊपर वाला ऐसे लिखा तो नीचे वाले का अपकलन। और फिर ये है कि अगर सी यू का मतलब है सी अचर है, फंक्शन के साथ में अचर आ जाए तो अचर को बाहर कर देंगे, केवल हमें फंक्शन का अपकलन करना है। श्रृंखला नियम है, अगर y बराबर एफ टी है और t बराबर जी एक्स है तो dy अपॉन डी एक्स लेना है, तो y का t के सापेक्ष और t का x के सापेक्ष अपकलन करना है, तो dy अपॉन डी टी गुणा डी टी अपॉन डी एक्स होगा। ये हमारा श्रृंखला नियम कहलाता है। ठीक है, देखिए लघुगणक के नियम है, अगर log के साथ में दो फंक्शन गुणा में है तो वो अलग अलग log के साथ प्लस में हो जाएंगे, भाग में है तो माइनस में हो जाएंगी, अगर पावर में है तो पावर जो भी होगी वो आगे गुणा में आ जाएगी। अगर ये log n बेस पर m है तो ये log m अपॉन log n हो जाएगा, जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो log में नीचे है वो नीचे आ जाएगा, नया बेस लेकर के। लघुगणक की अवकलज है कि y बराबर एफ एक्स की पावर जी एक्स, फंक्शन की पावर अगर फंक्शन होगी तो उसका हम अवकलन हमेशा log लेकर करेंगे। फंक्शन और ये भी फंक्शन, फंक्शन की घात फंक्शन है, फलन की घात फलन है, तो सबसे पहले log लेंगे, log लिया, log के नियम से पावर ये आगे आ जाती है, आगे आ गई। ठीक है, x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, ये अपकलन कर दिया है, dy अपॉन dx लगा दिया है, क्लियर। तो log y का अपकलन हमेशा 1/y dy अपॉन dx, क्योंकि y को मानेंगे x, log x का कितना होता है 1/x, y का द्वार से करना होता है, हर फंक्शन को द्वार से करना होगा, तो x का और y का dy अपॉन dx, y का हमेशा dy अपॉन dx ही रखना है। और ये फंक्शन मैंने ऐसे लिख रहने दिया क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन है, गुणा वाला रूल लगाएंगे कि पहला ऐसे ही दूसरे का अपकलन प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का अपकलन। फलन के प्राचल समीकरण है, अगर देखिए फंक्शन या न्यू टॉपिक है, अगर प्राचल समीकरण है y बराबर एफ टी और x बराबर जी टी, तो अगर हमें dy अपॉन dx निकालना है तो dy अपॉन डी टी गुणा dt अपॉन dx करेंगे, dt कर रहे हैं, ठीक है, उसी रूप में लिखा है। अब इसको पलट देंगे तो ये dx अपॉन dt नीचे आ जाएगा, अर्थात कह सकते हैं dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, ये प्राचल रूप में अब फंक्शन का अवकलन है। देखिए यदि हमें एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अपकलन निकालना है, u बराबर एफ एक्स फंक्शन लिया है हमने और v बराबर जी एक्स, दो फंक्शन लिए हैं, u का v के सापेक्ष पहले का दूसरे के सापेक्ष अपकलन निकालेंगे, जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं वो हमेशा नीचे रहना है, v आ गया तो du ओवर dv हो गया, तो du ओवर dx मल्टीप्लाई dx अपॉन dv। ठीक है, इसको नीचे ले आए पलट के, तो du अपॉन dx और dv अपॉन dx, ये हमारा फॉर्मूला होता है अगर हमें एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन निकालना है। गुड, देखिए द्वितीय कोटि का अवकलन है, y बराबर एफ एक्स से अगर हम एक बार अवकलन करेंगे, यहां से किया हमने कि डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx होगा, एफ डैश x लिखेंगे, और यहां से फिर हमने डिफरेंशियल अगेन विद रेस्पेक्ट टू x दोबारा से किया तो d अपॉन dx लगेगा, और एफ डैश x का दोबारा से एफ डबल डैश x हो जाएगा, जो ये बन जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डबल डैश, और आगे भी कर सकते हैं डॉट डॉट आगे तक, इसका इसी तरह से अपन किया जाता है। अगर दो बार तीन बार करेंगे तो ये बनेगा
या लिख सकते हैं कि इसी प्रकार डी की पावर 3y अपॉन डी एक्स की पावर 3, ये कितना हो जाएगा, 3 बार अपॉन हो जाएगा। और आगे तक देखिए नेक्स्ट है इसमें रोले का फिर में कि फलन एफ एक्स अंतराल ए कोमा बी में इस प्रकार परिभाषित है। इस अंतराल में इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स कैसा होना चाहिए, बंद अंतराल ए कोमा बी में संतत हो। एफ एक्स खुला अंतराल ए कोमा बी, देखो यहाँ बड़ी ब्रैकेट है तो बंद है, अगर छोटी ब्रैकेट है तो खुला है, में अवकलनीय है। और एफ ए बराबर एफ बी तब देयर एग्जिस्ट, यानी कि इस प्रकार से कैसे, सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी, सी ए और बी में होगा। कैसे होगा कि सच डेट, यानी कि इस प्रकार एफ डैश सी बराबर 0। एफ डैश सी मतलब जो हम पे फंक्शन दे रखा होगा उसका डैश करेंगे, मतलब अवकलन करेंगे, और x के स्थान पर c रख देंगे। c रखने पर उस फंक्शन का मान कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि इस c का मान कैसा होगा कि ac तो बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। इस पर डिपेंड 100% क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसलिए ये मोस्ट है। दूसरी प्रमेय इसमें है मध्यमान प्रमेय। देखो दूसरी प्रमेय है माध्यमान प्रमेय कि फलन एफ एक्स अंतराल ए कोमा बी में इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बंद अंतराल में कैसा होना चाहिए, संतत। संतत का मतलब है कि वो एल एच आर हमारे बराबर होनी चाहिए। खुला अंतराल ए कोमा बी में कैसा होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तब देयर एग्जिस्ट, यानी इस प्रकार से परिभाषित होगा कि सी का मान ए और बी में लाई करेगा। लाई का मतलब ए और बी के बीच में होगा, कहीं भी हो सकता है। किस प्रकार से होगा कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए फॉर एवरी ए लेस देन सी लेस देन बी, यानी कि जो इस सी का मान होगा वो ए से बड़ा होगा, बी से छोटा होगा। ये हमारी मध्यमान प्रमेय है जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर